अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फजल है और आज अजीबों की बातों में हमारे साथ नजम तारिक भाई मौजूद हैं। कैसे हैं नजम साहब? ठीक है सर। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। नजम साहब का अगर तारुफ कराऊं तो बेसिकली ही इज़ अ फार्मासिस्ट और एक बहुत मज़ेदार काम कर रहे हैं इन इनोवेटिव इंटीग्रेटिव मेडिसिन। तो भाई ये इतनी मुश्किल टर्म इंटीग्रेटिव मेडिसिन है क्या, तो इनसे थोड़ा सा समझते हैं। और जो ये सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे थे, इसलिए मैंने तुमको फौरी बुला लिया। सो देख लें, अगले 10 और 15 मिनट आपके बहुत मज़ेदार गुजरने वाले हैं। जी नजम साहब, ये इंटीग्रेटिव मेडिसिन है क्या? इंटीग्रेटिव मेडिसिन जो तमाम एलोपैथिक, होम्योपैथिक, हर्बल, इन सब चीज़ को मिला के जो इलाज है, मतलब मरीज़ को सही करना किसी भी तरीके से किया। आप लोग ऑलराउंडर हैं। हाँ। फ्रूट चाट है, सबकी अच्छी चीज़ें ले ली आप लोगों ने। अच्छा भाई, आप फार्मासिस्ट कैसे बने और क्यों बने? फार्मेसी इसलिए बनाया कि मुझे मतलब ये कि कौम की खिदमत करनी थी और मेरा ज़्यादातर रुझान इंटीग्रेटिव मेडिसिन की तरफ से था शुरू में। और वहाँ जाके अमेरिका में इसको पढ़ा, फिर मैं मुसलसल इसको पढ़ता रहा और मज़ीद यहाँ पे आके 2000 में पाकिस्तान आ गया। तो उसके बाद फिर यहाँ पे शुरू किया, अमेरिका में भी काम किया, यहाँ पे भी काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये कि हम लोग इंटीग्रेटिव मेडिसिन में खासे कामयाब हैं माशाल्लाह। बाईपास की ज़रूरत नहीं है। बाईपास जो है उसकी वजह से कोई शक ठीक नहीं होगा। बाईपास का क्या मतलब होता है? कोई ठीक नहीं होगा, कॉरोनरी हार्ट बाईपास। अच्छा ठीक है। और एंजियोप्लास्टी से कोई ठीक नहीं होगा। ठीक है। ब्लॉक और ड्रग से कोई ठीक नहीं होगा। इसके लिए क्योंकि जो दिल अगर इंजर हो जाता है तो उसके लिए हमें मतलब ये कि न्यूट्रिएंट्स और हर्ब्स की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा। जैसे वनस्पति ऑयल को बंद करना होगा, गंदम को बंद करना होगा और मतलब ये कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को लेना होगा। ठीक है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से ही काम सही हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल का रोल हार्ट अटैक में नहीं है। अच्छा, ये जो आपने अभी सॉरी आपको काट रहा हूँ, जो आपने फैट्स के बारे में बात की, ये फैट्स क्या होते हैं भाई? फैट चिकनाई वनस्पति ऑयल 13 प्रोसेस से होकर गुजरता है। ठीक है। तो जैसे आप कैनोला ऑयल को ले लें, कैनोला ऑयल को लेके पहले तो जैसे इसमें जो तेल निकाल लिया वो काला सा होगा, वो तो ठीक है। हाँ। और जब इसको प्रेस करते हैं, पेट्रोल डालते हैं पहले, फिर इसमें आप मतलब फॉस्फोरिक एसिड डालते हैं, करते हैं खुले में, 13 गुना ऑक्सीडाइज हो गया, फिर निकाला, इसमें अल्कली डाला, अल्कली डालने के पॉइंट पे ये साबुन बन जाता है, इसमें एयर बबल आ जाते हैं। एयर बबल को निकालने के एसिटिफाइड बेंटोनाइट किले डालते हैं, डालने की वजह से इसमें फिर वो इसके जो एयर बबल हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद फिर इसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं। उसके बाद फिर इसे 520 डिग्री फ़ारेनहाइट पे गर्म करते हैं। गर्म करने के नतीजे में जो ट्रांसफैट है वो मतलब मालिक्यूल इंटरचेंज होते हैं और रबर और प्लास्टिक की तरह का सब्सटेंस बन जाता है। डिस्पेंसरी प्लास्टिक की बोतल में किया जाता है। घर लाते हैं तो हमारा बर्तन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे पकाते हैं इसे, फिर हम इसे खाते हैं। तो ये जो ऑयल है ये तीर की तरह खलियों को तोड़ता है। आपने तो मुझे इतना डरा दिया, अभी शाम को ही मैंने जलेबी खाई है, अब तो डर लगना शुरू हो गया। हाँ। ठीक है, तो इतने सारे प्रोसेस के थ्रू गुजरता है ये तेल? हाँ। अच्छा ठीक है, आप मुझे बता रहे थे कराची, आपको इसके बारे में पता कैसे चला ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन क्या है? मैंने तो इसके बारे में पहली बार सुना। आधा यूरोप आधा अमेरिका ये इंटीग्रेटिव मेडिसिन इस्तेमाल करता है। अच्छा। वहाँ बहुत कॉमन है और हर शहर में इसकी यूनिवर्सिटी है। हर बड़े शहर में यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे स्टूडेंट होते हैं। हर साल 50-60 स्टूडेंट इस्तेमाल होते हैं और सब खप जाते हैं। अमेरिका, यूरोप में सब जगह खप जाते हैं। यहाँ पे इसका रिवाज कम है, तो ये मसला है। अच्छा ठीक है। तो भाई आप अमेरिका गए, आपने उस पर रिसर्च की, इस पर काम किया, वापस क्यों आ गए? मैं इंटीग्रेटिव मेडिसिन को यहाँ कायम करना चाह रहा हूँ। यहाँ काम करना चाह। सो अगर किसी एक ले मैन को आपने समझाना हो कि यार इंटीग्रेटिव मेडिसिन क्या है, तो आप क्या कहेंगे? वो मतलब बगैर काटे, बगैर सर्जरी का इलाज। और ये पॉसिबल भी है? हाँ। ठीक है। तो आप लोग आमतौर पे किस चीज़ से इलाज कर रहे होते हैं या प्रोडक्ट? हर बीमारी का सर्जरी तो आप कर नहीं रहे। हर बीमारी का इलाज करते हैं और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हो जाती है। असल में फार्मास्यूटिकल सोल्यूशंस जो हैं उन्होंने बहुत कम रखे हैं, तो पूरी तरह से इसका सोल्यूशंस नहीं है। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ों से, जैसे कि मिट्टी के तेल से भी इस्तेमाल हो सकता है। मिट्टी के तेल के 5 कतरे, जैसे कोरोना के मरीज़ और डेंगू के मरीज़ अगर ये पी लें तो शहद में डाल के दिन में 1 दफ़ा, तो ये ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ये एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी प्रोटोजोअल, एंटी
कैंडिडा। और अमेरिका में 1950 से लेकर 1980 तक ये कैंसर का ऑफिशियल इलाज था। 1980 में इन लोगों को समझ में आया मतलब कि ये इसमें कीमोथेरेपी में ज़्यादा पैसे बनेंगे तो उधर शुरू हो गए। इन्होंने इंसान के मतलब ज़्यादा उसकी केयर नहीं करते और मतलब ये कि दवाइयाँ बनाते हैं। अच्छा, ये तो मुझे ये भी नहीं पता कि वैक्सीनेशन कितनी ठीक है या कितनी ठीक नहीं है, मगर आप लोगों का रिसर्च और R&D का क्या प्रोसेस होता है? आप लोग किस तरीके से एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार करते हैं? उसको टाइम कितना लगता है? इसमें इंडिपेंडेंट कैंसर रिसर्च फाउंडेशन, ये फिर माजिद अली MD, फिर वहाँ बेशुमार रिसर्चर्स हैं दुनिया में जिनसे फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, जिन्होंने अपने तौर पर रिसर्च की भी है, उनसे फ़ायदा उठाते हैं। उनकी किताबें हैं, एंड्रिया लडविग कैलकर, और वो जर्मन साइंटिस्ट हैं, और दूसरे अफराद हैं जहाँ से हमने फ़ायदा उठाया। ठीक है। तो आप लोग रिसर्च लेते हैं जिस पर टेस्ट हुआ हुआ हो, पहले हाँ, जो अप्रूव्ड हो। अप्रूव्ड। हाँ, और फिर उनके तहत आप लोग उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। सो बेसिकली आप लोग हर्बल प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं? नहीं, ऑक्सीजन प्रोडक्ट्स, ऑक्सीजन। जिसमें क्लोरीन डाइऑक्साइड टॉप पे है, DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड टॉप पे है, EDTA है, और मतलब ये है कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, और बेशुमार दूसरी चीज़ें। ठीक है। तो ये फिर ऑक्सीजन आपने बताया, तो ये क्या इनको इनहेल करते हैं? इसको ओरल, टॉपिकल एंड IV हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये डेंगू के मरीज़ हैं, इनको ये 5 कतरे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के नाश्ते से 1 घंटे पहले आधे गिलास पानी में डाल के पी लें, और 5 दफ़ा कुल्लियाँ करें, और बाथरूम में जाके स्प्रे करें ज़्यादा सारे जिस्म पे। उसके बाद कैस्टर ऑयल की मालिश करें। कैस्टर ऑयल दुनिया का वाहिद ऑयल है जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन है जो हवा से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है। उसके अलावा ये कलौंजी का तेल इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब लेमू और मतलब आप मॉडर्न हकीम हैं। हाँ हाँ, तो मतलब हकीमियाई भी फर्दर रिसर्च करके हम लोग इनोवेटिव मेडिसिन पे आए हैं। इंटीग्रेटिव रियली सॉरी, इंटीग्रेटिव मेडिसिन। ठीक है। तो अब जो PIMA है, तो आप लोग अब आजकल क्या रिसर्च कर रहे हैं? और स्टूडेंट्स EDTA पे इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, DMSO का इस्तेमाल। DMSO की कामयाबी ये है कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा हो, वो लगा ले या पी ले तो हार्ट अटैक नहीं होगा। और कैंसर बुलेट कहलाती है, कैंसर के लिए सारा इस्तेमाल हो सकता है इसका। हम उसे मतलब हीमाटॉक्सिलिन और DMSO मिला के भी लगाते हैं, और IV भी देते हैं। कैंसर जो है वो वनस्पति ऑयल से होता है, मतलब ये कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है उसकी कमी हो जाती है। कैंसर होता क्या है? कैंसर में है ये हर तरफ हम हर जगह सुन रहे हैं कैंसर कैंसर कैंसर। अब शौकत खाना में हॉस्पिटल भी बन रहा है बहुत बड़ा सा। तो कैंसर होता क्या है नजम साहब? ख़ास किस्म में जरासीम है जिसे पॉलीमार्फिक बैक्टीरिया कहते हैं, H. pylori बैक्टीरिया। ये 16 मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर लेता है, और हर खलिए में 50 खरब बैक्टीरिया मतलब सेल इंसान में वो आ जाते हैं। आसान अल्फाज में खलिए को क्या कहेंगे? सेल्स। ठीक है। हर सेल में 50 खरब खलियाँ हर इंसान में। ओह, वो मतलब सीमेंट से लगे। हाँ इंसान बिल्कुल ऐसा है। तो उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो ये बैक्टीरिया उस पर सेल पे हमला कर देता है, और वो अंदर चला जाता है। फिर वहाँ पे उसको अपने ताकत की ज़रूरत आती है, तो जो इंसान का जो खाना होता है वो चुरा लेता है। ठीक है। चुरा के फिर मतलब उसमें फिर एनर्जी आपसे एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। फिर अपना खुद सिस्टम बनाता है, वो फर्मेंट कर रहा होता है, बदमाशी कर रहा होता है। सड़ रहा है, सड़ रहा है। मतलब कैंसर के खलियों में शुगर सड़ रही है, और उसको 15 गुना शुगर चाहिए होती है। 15 टाइम 15 टाइम ये है कि वो सड़ान से हासिल करने की कोशिश करता है, वो सड़ता नहीं। तो वो मतलब ये है कि फिर उसे लैक्टिक एसिड बनाता है। लैक्टिक एसिड को जिगर में दोबारा भेजता है, जिगर में भेजने की सूरत में दोबारा वो ग्लूकोज बनाता है, फिर उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। उससे उसको बड़ा सख्त दर्द होता है इंसान को, और उसी को कैकेक्सिया कहते हैं। उसी से उसका वेट लॉस शुरू हो जाता है, और वहाँ पे आदमी मसला कर देता है। ठीक है। तो आप कह रहे हैं बेसिकली हमारे जो मसल्स हैं ब्लॉक हो जाते हैं। मसल्स खलियाँ मसल्स को कहते हैं? खलिया जो है वो सेल है। हाँ, बेसिकली हमारे सेल्स ब्लॉक हो जाते हैं, हाँ, जिनकी वजह से ऑक्सीजन नहीं आता। वहाँ फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है। जब ऑक्सीजन नहीं आएगी तो बिल्कुल जिस तरीके से कचरा जमा हो जाता है वो उस तरीके से निकालने का प्रोसेस बड़ा कम है।
डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, हमारा काम ही वही है। हमारे इदारे काम ही हम डिटॉक्सीफाई करते हैं क्लोरीन डाइऑक्साइड से, ओजोन से, हाइड्रोजन परऑक्साइड से, हर्ब से और मतलब EDTA से। ठीक है, तो बेसिकली हो ये रहा है कि आपके सेल्स ब्लॉक हो रहे हैं, ठीक है, और जब वो हो रहे हैं तो आपके अंदर जितनी एनर्जी है, जितने ग्लूकोज हैं, उनको छीन रहे हैं, उनको भी चाहिए, ठीक है, वो अपनी बदमाशी दिखा रहे हैं, ठीक है, जिस्म आपका उनकी मर्जी चल रही है। तो बस उसको क्लियर करने के लिए फिर नजम साहब के पास ये टेक्निक्स होती हैं जो ऑक्सीजन आप हम लोग लाइफ मशीन यूज़ करते हैं। अच्छा। 1930 में बनी है ये, जो कि जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल बनाया था, जैसे उसने डॉक्टर राइफ, उसने ही मशीन बनाई है। तो उसमें होता है फ्रीक्वेंसी, हम जैसे एक वज़ू की फ्रीक्वेंसी 10 है, ठीक है, हम उसे 10 फ्रीक्वेंसी उसमें जिसम में डालेंगे, वो रिबाउंड करेगी और उस वज़ू को सही करके फिर बाहर आएगी। तो हम उसको 10-15 मिनट का प्रोसेस देते हैं। हम 5000 फ्रीक्वेंसी इनसे आपने बनाई है, जो कि हर बीमारी के तकरीबन इलाज। मतलब ये चीज़ इनहेल करते हैं? नो, हाथ में पकड़ना होता है और पैर में, ठीक है, तो उससे जो मतलब ये साउंड वेव्स हैं, शॉर्ट वेव जैसे रेडियो सलोन होता था, ठीक है, वाइब्रेशन के थ्रू, वाइब्रेशन बहुत कम है, और मतलब ये कि इलेक्ट्रिक वेव्स हैं, स्क्वायर वेव्स। ओके, तो इलेक्ट्रिक वेव अंदर आती हैं आपके, और फिर वो क्या करती हैं? वो अंदर वज़ू को ठीक करती है, बाहर चल जाती है। वो ठीक करने का नहीं होता, ठीक करने का अगर आपको एक्सप्लेन करना हो कि भाई ठीक कैसे कर रही हैं, वो मतलब रिदम ख़राब हो जाता है। अब जैसे कि जो कोई एक गुलकार गाना गा रहा है, तो वो गिलास तोड़ सकता है उसी तरह से ये है कि वो रिदम है जो कि हम इंसान के अंदर दाखिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो वज़ू ठीक होता है और फिर वो इंसान ठीक हो जाता है। इसमें मतलब ये है कि कैंसर है बहुत इफेक्टिव है, हार्ट डिजीज़ बहुत इफेक्टिव है, तमाम डिजीज़ बहुत इफेक्टिव है, और पैरासाइट्स को मारता है, वायरस को मारता है, फंगस को मारता है, बैक्टीरिया को मारता है। तो बेसिकली आपका मानना है कि मेजर बीमारियों का इलाज ऑक्सीजन के थ्रू किया जा सकता है, और मशीन के थ्रू, और राइफ मशीन GB4000, ठीक है। तो आप इन्हें माशाल्लाह ये चीज़ भी रखी है अपने साथ, और हर्बल मेडिसिन का भी आप लोग साथ लेते हैं? हाँ, जिसमें मतलब न्याज़बू के पत्ते, एलोवेरा के पत्ते 100 ग्राम, न्याज़बू के पत्ते 5 ग्राम की चाय बनानी है, और पत्थरचट 15 ग्राम खाना है, और ये मतलब EDTA कैप्सूल लेना है सुबह शाम। उसके अलावा फिर ये कि मैग्नीशियम 1500 मिलीग्राम, अल्फाफा 1500 मिलीग्राम, टॉरिन। तो नजम साहब इतने मज़ेदार आदमी हैं, वो गए सारी जितनी भी मेथड से ना मेडिसिन के या इलाज के, उनके पास गए और उन सबकी अच्छी चीज़ें लेके आ गए, ठीक है, और ये अब बना लिया है। तो इसके थ्रू आप लोग माशाल्लाह से मुख्तलिफ अच्छी टेक्निक्स के थ्रू कोशिश करते हैं, ठीक है। दूसरा आप मुझे बता रहे थे कि आप लोगों की रिसर्च का क्या क्राइटेरिया होता है? हम लोग ये रिसर्च स्कॉलर्स हैं, सारी दुनिया में उनसे फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। और अच्छा, एक और बात ये है कि अब जो इतने सारे लोग बच्चे मेडिसिन पढ़ रहे हैं, तो वो फार्मेसी की तरफ उनका इतना रुझान नहीं जाता, तो फार्मेसी क्यों पढ़ी जाए और अल्टरनेटिव मेडिसिन कैसे पढ़ी जा सकती है? आप लोग पढ़ाते हैं क्या? हमारा फार्माकोग्नोसी का एक होता है एक चैप्टर, वो पढ़ाया जाता है, उसमें हर्ब्स है, ठीक है। तो आप नजम साहब से भी पढ़ सकते हैं। हाँ, सो बेसिकली आप रिसर्च और एक्सपीरियंस के थ्रू इनको डील कर रहे होते हैं। जी, इंसुलिन की ज़्यादती बहुत इफ़ेक्टिव है। इसमें आप आम के पत्ते, बेर के पत्ते, शरीफे के पत्ते, लोकाट के पत्ते को बनाबा कहा जाता है। बनाबा को आप 8 से 16 मिलीग्राम, सारा फिलपाइन जो है भाई, लोकाट हमारे यहाँ पाया जाता है, यहाँ से भी आगे जाता है, तो उसको हम लोग अपने इस्तेमाल में उसके 2 पत्ते अगर चाय में डालेंगे तो पिंक कलर की बेहतरीन खुशबूदार चाय बन जाती है, जो कि डायबिटीज रिवर्सल प्रोसेस में काम करती है। अच्छा, एक ख्याल मेरे दिमाग में हमेशा आ रहा होता है कि हम देखते हैं कि कराची के अंदर ना हर जगह नीम भरा हुआ है, हर जगह मुख्तलिफ पौधे भरे हुए हैं, मगर हम उनको यूज़ में इतना ले नहीं पा रहे। तो चाहे अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर नीम को ले लें, सो नीम के कोई बेनिफिट्स हैं या नीम के फ्रूट को इस्तेमाल कर सकते हैं? पैरासाइट्स होते हैं, उनको मारने के लिए। ठीक है, तो आप नीम के थ्रू भी दवाइयाँ बना सकते हैं। हाँ, ठीक है, सो वो वेस्ट नहीं है। हाँ, सो ठीक है। अच्छा,
और तो अगर नजम साहब आपसे किसी ने रब्ता करना हो या किसी के पास सवाल हो तो वो कैसे कर सकते हैं आपसे? मेरे फ़ोन नंबर पे दे दें। फ़ोन नंबर है, ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर उनका लिख ही दूंगा। दूसरा ये PIMA है कहाँ पे? ये आयशा मंजिल पे है, मदर केयर हॉस्पिटल के बराबर। ये शहर पाकिस्तान पे C27 ब्लॉक 10 लिखा हुआ दिल और कैंसर का हॉस्पिटल। जैसे आयशा मंजिल पुल चढ़ के उतरते हैं उल्टे हाथ पे ये ऑफिस है। बस आपने आयशा मंजिल पे जाना है और ऑफिस तो आपको शहर पाकिस्तान बस नज़र आ ही जाना है, ठीक है। तो कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, आप इनसे ज़रूर पूछिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया।